ये कातिल है, इसकी ज़ुबानी जानते हैं कि इसकी अपने बाप के साथ वजह तनाज़ा क्या बनता था और क्यों कत्ल की वारदात पेश आई, इससे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज। कहाँ रहते हो? मैं गाजी रोड मुनव्वराबाद में हूँ। गाजी रोड मुनव्वराबाद रहते हो। जी। तो आपकी अपने वालिद के साथ क्या लड़ाई चलती रहती थी? जगह का तनाज़ा था नहीं या कोई और मामला था? क्या था? पैसे नहीं देते थे? नहीं, कोई तनाज़ा जगह का नहीं था। मेरे वाला साहब ने लोगों के ऊपर 2006 से लेके 2022 तक पूरी गली वाले के ऊपर 35 से 40 FIR करवाई है। ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं है जिसके ऊपर मेरे वाला साहब ने FIR ना करवाई हो। कोई ऐसा DSP SHO जिसके ऊपर मेरे वाला साहब ने FIR ना करवाई हो। मैंने अपने वाला साहब को बहुत समझाने की कोशिश की, ये काम गलत है। लोगों के ऊपर पर्चे करवा के उनसे पैसे लेता था। क्या काम क्या करता था तुम्हारा? मेरे वाला साहब फ्रूट का काम करते थे। ठीक है, तो वो पर्चे कैसे करा देता था? बस आप SP तक मेरे वाला साहब का रिकॉर्ड पता है, DSP तक पता, CCP तक पता है मेरे वाला साहब का तो रिकॉर्ड। आपके अपने वालिद के साथ क्या लड़ाई इसी बात पे चलती थी, पर्चे ना करवाया करो? हाँ जी, लोगों पे झूठे पर्चे करवाते थे, उनसे पैसे लेते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे। ठीक है ना। मैंने कई लोगों की जाके उधर गवाहियाँ दी जी। मेरे वाला साहब ने लोगों के ऊपर कहा जी इन्होंने 84 तोले सोना उठा लिया। DSP ने मुझे बुलाया, उमर DSP हैं, आसफ ASP बहादुर हैं, काफ़ी अफसरों ने मुझे बुलाया जी आपके ये वाक़या हुआ है। मैंने बोला नहीं हुआ। उसके बाद मेरे वाला साहब मेरे से नफ़रत करना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने हक़ की बात की है। ठीक है ना। उसके बाद मेरे वाला साहब ने मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरे ऊपर जूतियाँ मारना शुरू कर दिया। आप मेरे साथ नहीं चले, आप मैं लोगों पे पर्चे करवाता हूँ, मेरा साथ नहीं दे। मेरी 2 बहनों के ऊपर भी मेरे वाला साहब ने पर्चे करवाई है, उसकी कापियाँ मेरे पास मौजूद है थाना फैक्ट्री एरिया में। क्या एलिगेशन क्या है उस पे? बहनों पे क्या एलिगेशन? बहनों के ऊपर ये FIR करवाई जो मेरा वरी का सामान है। जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी वरी का सामान जो मैंने अपनी बीवी को कपड़े वगैरह दिए थे, वो उसके ऊपर चोरी का पर्चा मेरी बहनों के ऊपर करवा दिया था मेरे वाला साहब तो ने। आपको क्या रंज था उसका कि आपने बाप को ही कत्ल कर दिया? मैंने नहीं कत्ल किया, वो खुद मेरे हर रोज़ मेरे ऊपर हमला करते थे। अगर मैंने कत्ल करना होता तो मैं उनके घर जाकर कत्ल करता। मैं तो इधर गाजी रोड पे रहता हूँ, मेरे वाला साहब इधर कोलाक स्टेशन के तो पास। नफरत क्यों कर रहा था वो आपसे बाप आपका? बस कहता आप लोगों का साथ देते, आप हक की बात करते। मैं कहा अगर किसी ने चोरी नहीं की तो वो आपको क्यों मारता था? मैं लोगों के साथ चलता था, पुलिस वालों के साथ चलता था। नहीं, जब आपके बाप मारते थे तो आपकी तरफ से भी मदामत होती थी कि नहीं, होती थी? मैंने कभी अपने वाले साहब के ऊपर तो हाथ किसने नहीं। कत्ल किया फिर? आपने नहीं कत्ल किया तो? पता नहीं, मैंने कोई चीज़ भी नहीं मारी। मैं वो 4 लोग आए, मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने फ़ौरन वो पुलिस पे कॉल की है, पुलिस को पकड़ा दिया। वो पता नहीं अब उसकी डेथ कैसे हुई। मैंने तो एक दफ़ा तक नहीं अपने वाले साहब को मारा, कभी अपनी वालदा को नहीं मारा। मेरे पूरे मोहल्ले इस चीज़ की गवाही दे सकते। मैंने 3-4 दफ़ा मेरे तो ऊपर जिसने आपके बाप को मारा उसको तलाश करने की भी कोशिश नहीं की? सर, उनके साथ 3 बंदे आए थे, एक औरत आई थी मेरे घर पे। उन्होंने मारा होगा? शायद उन्होंने मारा होगा। मैंने अपने वालों को कभी एक थप्पड़ तक नहीं मारा। 3 साल हो गए हमारी लड़ाई चल रही है। मैंने कभी वाले तो साहब फिर फरार क्यों हो गए थे आप? मैं कब फरार हुआ था? मैं फ़ौरन इधर आ गया था। मैं तो फरार नहीं हुआ था। जिस दिन मेरे वाला साहब फोत हुए मैं उसी दिन ही इधर आया, मैं कहीं भागा ही नहीं। मुलज़म की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उसने अपने बाप को कत्ल नहीं किया, लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो आलम हैं वो कह रहे हैं कि इनकी तरफ से ही कार्रवाई अमल में लाई गई और इनका अक्सर लड़ाई झगड़ा आपस में रहता था और मकान हथियाने के चक्कर में इसने अपने बाप को कत्ल कर दिया। ये सफ़ेद खून हो गया। ये नाखल्फ बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, लेकिन बेटा मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कामयाब रेड के बाद मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी अब इंटरोगेशन होगी। अब हम फील्ड में जाते हैं और SHO फैक्ट्री किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और किस तरह नाकाबंदी करने के बाद शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। फैक्ट्री पुलिस की तरफ से एक और शानदार रेड अमल में लाई गई है और पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये डकैत है और इस हवाले से अभी तहकीकात होना बाकी है। वकार बुखारी SHO फैक्ट्री हमारे साथ है, अपनी नफरी के साथ रेड को कामयाब बनाया है। सर, ये डाकू आप पकड़ के लाए हैं, ये कब से वारदातें कर रहा है? कोई रास्ते में डिस्कशन हुई है कोई? ये हमाद भाई वही डाकू है जिसका अभी थोड़ी देर पहले हम ब्रीफिंग दे रहे थे, मैं भी ब्रीफिंग दे रहा था कि इस पे रेड करना है। ये हमारे लिए सरदर्द बना हुआ था काफ़ी देर से। इसने मोटरसाइकिल स्नैचिंग क्या है? इसका ये रिकॉर्ड याफ्ता है, पुराना रिकॉर्ड याफ्ता है। इस पे कई वारदातों के पर्चे हैं पहले, रॉबरीज़ के, डकैतियों के। 302 का भी इस पे वो हैं FIR। तो अभी ये अभी करने पर फायरिंग करता है? ये जी बिल्कुल, ये इसका तरीका वारदात है। ये बड़ा डेस्परेट किस्म का वो है मुल्ज़म। तो ये
बड़ा इसने हमें काफ़ी देर से इसकी वजह से शहरी तंग थे, परेशान थे, वारदातें कर रहा था, मुसलसल किए जा रहा था हमारे एरियाज़ में, नश्तर में, और इस तरह ये साथ वाले जो दूसरे थाने हैं लियाकताबाद में। तो सर ये लेकिन अकेला ही है? इसके साथ और भी हैं, इसके साथी 2 साथी और हैं, उन्हें भी इंशाल्लाह ताला रिकवर करेंगे, जल्द से जल्द पकड़ेंगे इसको। अब भी हमने पकड़ा है, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई। बिल्कुल ठीक है जी। एसएचओ फैक्ट्रिया और उनकी टीम की तरफ से ये मुलज़म को पकड़ा है। मुलज़म से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? ये मोहम्मद इरफान। है? मोहम्मद इरफान। क्यों कर वारदातें करते हो? क्यों फायरिंग करते हो? क्यों वारदातें करने में आप अपने साथियों के साथ मिलकर शारियों को निशाना बनाते हो? हैं? बिल्कुल, ये अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। अभी तो ये कैमरे के आगे बात करने से कासिर था, बात नहीं हो पा रही थी। पुलिस की तरफ से एक बड़ी कामयाबी है और अभी मुलज़म से वो तमाम तर जो इसने वारदातें की हुई हैं उसका एतराफ़ अभी करवाएगी पुलिस। और जानते हैं पुलिस की ज़ुबानी उन्होंने कहा भी है एसएचओ वकार बुखारी ने कि वो ये रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़म है और डकैती, चोरी और मज़ामत पर फायरिंग के मुकदमात में भी मतलूब था। और पुलिस की तरफ से ये कामयाब रेड के बाद एक और मुलज़म गिरफ्तार हो चुका है और अब हम फील्ड में जा रहे हैं और पुलिस की तरफ से नाकाबंदी के हवाले से भी हम जायज़ा लेंगे। अच्छा सर, पहले कातिल गिरफ्तार हुआ, अब डाकू गिरफ्तार हुआ, अब आपने नेक्स्ट प्लान बनाया हुआ है मंशियात फरोशी के हवाले से। जो मंशियात फरोश हैं उनको गिरफ्तार किया जाए क्योंकि न्यू जनरेशन को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, मंशियात की लत में लग रहे हैं। ये थोड़े से पैसों के एवज़ इंसानी जानें निकलना शुरू कर दी इन्होंने। जी ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो मंशियात फरोशी है इस टाइम हमारे माशरे की सबसे बड़ी लानत है। और ख़ुसूसन ये जो फुटपाथ पे, ये जो ब्रिज के नीचे, पुलों के नीचे ये जो लोग नशेई टाइप बैठे हुए हैं, ये इस टाइम अच्छा खासा हमारे माशरे के लिए और हमारे लिए ये एक सरदर्द बने हुए हैं। इनके घर वालों से ये दूर हो चुके हैं और छोटी मोटी वारदातें जो हैं, जो सबसे बड़ा इस टाइम लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज है मोटरसाइकिल चोरी का, वो उसमें ये मंशियात फरोश जो है, मंशियात फरोशी और मोटरसाइकिल चोरी, ये समझ नहीं आ मतलब रही। ये जो मंशियात फरोश हैं, ये जो नशेई लोग हैं, ये इनका ज़रिया माश, चूँकि इन्होंने डेली अपनी वो एडिक्शन पूरी करने के लिए इन्हें मंशियात की कुछ मकदार चाहिए होती है, जिसको लेने के लिए इन्हें कोई भी वो रास्ता इख्तियार करना पड़े तो वो करते हैं। अमूमन मोटरसाइकिल चोरी जो पुराने मॉडल्स की हैं और नए मॉडल्स की हैं, जो इन्हें बगैर लॉक के मिल जाए ये उसे वहाँ से निकाल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। अच्छा, और चोर तो मोटरसाइकिल चोरी करते ही हैं, मंशियात फरोश या जो मंशियात के आदी होते हैं वो भी ये चोरी की वारदातों में मुलविस मंशियात होते हैं। फरोश नहीं, मंशियात मंशियात फरोश के नहीं, आदी जो होते हैं, ये मंशियात के आदी जो हैं वो बहुत हद तक इस किस्म की चोरी में मुलव्वस हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपकी रैकी वो मुकम्मल है, उसको वो हमने हमने टीमें भेज दी हुई हैं। वो बिल्कुल, ये यहाँ पे एक तारक रफ्तारी है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगह पे, जिसके बारे में रिपोर्ट्स भी हैं सीनियर्स की तरफ से भी कि इसको राउंड अप करना है। ये जो मुख्तलिफ़ पार्कों में और इधर उधर ये कर रहा है, मंशियात फरोशी कर रहा है, इन नशइयों को दे रहा है, जिसके और वो भी इसकी सप्लाई का वेट कर रहे होते हैं।